हाँ. So today we will discuss our next poem of English. That is about the school boy. एक स्कूल जाता हुआ बच्चा, लड़का, उसकी स्टोरी हम आज देखने वाले हैं. ओके. और ये पोएम के ऑथर है विलियम ब्लेक. ओके, विलियम ब्लेक है, ब्लैक नहीं है. ओके, विलियम ब्लेक. अगर ऑथर के बारे में हम डिस्कस करें सो विलियम ब्लेक का बॉर्न हुआ था 1757 में, 28 नवंबर. ये इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई पूछता नहीं है. एंड उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827. नाउ तो मतलब तुम देख सकते हो 50 एंड 20 दैट इज 70 ईयर्स जैसी उनकी लाइफ थी. एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोएट. इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स. ओके. पेंटर एंड प्रिंट मेकर. सो वो सिर्फ पोएट तो थे ही, लेकिन साथ साथ में पेंटर्स भी अच्छे थे. और प्रिंट मेकर मतलब जैसे प्रिंट कर सके वैसी पेंटिंग्स भी बनाते थे. ओके, लाइक दैट. लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. वो जब थे तब उनको उतनी पॉपुलैरिटी या रिकॉग्निशन नहीं मिला, किसी ने मतलब इतने इम्पोर्टेंस नहीं दिया. ब्लेक इज नाउ कंसिडर्ड अ सेमिनियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएट्री. मतलब कि पोएट्री की जो हिस्ट्री है उसमें सेमिनियल मतलब कि जो एकदम ऊपर टॉप वाले आते हैं, नहीं बोलते टॉप क्लास, और ये स्कूल में क्या बोलते हैं, वो टॉप किया उसने, स्कॉलर. ओके, तो वो रेंज में आते हैं. वो लिस्ट जो है उसमें उनका नाम भी है. एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज. मतलब कि रोमांटिक एज मतलब कि ये जो यूरोप की बात है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट वी विल स्टडी इन क्लास 10. और क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत यूरोप के बारे में आएगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, SST. ओके. और अभी भी हम SST पढ़ेंगे, उसका थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उतना डिटेल में अभी यूरोप के बारे में नहीं है, 9-10 में ज़्यादा है. इसके बाद हम अभी SST ही लेंगे. ओके. सो विजुअल आर्ट्स ऑफ रोमांटिक एज, ये पर्टिकुलर एज बताई गई है, दैट इज द रोमांटिक एज. मतलब कि क्या कि तभी बहुत ज़्यादा लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा पोएट्स थे और बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे टुवर्ड्स द नेशन, लेकिन अपना इनपुट कैसे दे रहे थे, पोएम्स लिख के, कि एक दूसरे के साथ यूनिटी बढ़े, पोएम लिखे और वो सब. जैसे हमारे दो ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स है, रामायण एंड महाभारत, वो भी एज ए फॉर्म ऑफ पोएम ही है. जो लिखी गई थी वो पोएम के तौर पे ही लिखी गई थी. ओके. यूनाइट करे नॉलेज के लिए. ओके. सो वैसे ही ये है, मतलब थे, मतलब विलियम ब्लेक. और उनकी बहुत ही अच्छी पोएम अब आज हम देखने वाले हैं, द स्कूल बॉय. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो स्कूल जाने से खुश नहीं है, वो बच्चे के बारे में ये पोएम है. नाउ द स्कूल बॉय, अगर बिफोर यू रीड पार्ट देखें हम, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. मतलब ये जो स्कूल जाता हुआ बच्चा है वो हैप्पी चाइल्ड नहीं है. वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या अनहैप्पी कर रहा है, क्या चीज़ है जो उसको नहीं पसंद है. Why does he compare himself to a bird that live in a cage? वो अपने आप को एक बर्ड जो केज में रहता है उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहा है. और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लूसम. मतलब विदर्स मतलब मोड़ देना या ऐसे क्रश कर देना. ओके. तो ऐसे प्लांट के साथ वो अपना क्यों कंपेयर करता है, जब जिसको क्रश कर दिया जाता है, जब उसको खिलना हो, जब फैलना हो, जब खिलना हो, जब ब्लूजम, ओके, ग्लो करना है, तब उसको क्रश क्यों कर दिया जाता है. वैसे प्लांट के साथ वो अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है, वही आंसर हम ये पोएम में देखेंगे कि क्यों ऐसा वो सोच रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. मॉर्न मतलब कि मॉर्निंग को मॉर्न बताया गया है. आई लव टू राइज मतलब समर मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी अच्छी लगे वैसी गर्माहट होती है. ओके. ठंड तो होती नहीं है और गर्मी भी उतनी नहीं होती कि मतलब इरिटेशन हो जाए, स्वेटिंग हो जाए. अच्छी वाली गर्मी होती है. When the birds sing on every tree,
ये टाइम पे सभी जगह बर्ड ट्री करते हैं सभी ट्री पे बर्ड सिंग करते हैं। ओके, बर्ड सिंग करते हैं से याद आया, आज ही मैंने नोटिस किया सुबह 6:30 बजे से हमारे घर पे भी 2-3 बर्ड आते हैं। और जो विंडो है उसके पास अगर उजाला इतना नहीं है, बाहर उजाला है और अंदर अंधेरा है, तो विंडो में यहाँ पे ये विंडो में कैसा है, देखो यहाँ का ही वो ड्रेस दिख रहा है जो है, वहाँ से शिव जी दिख रहे हैं, लाइक दैट, कि अंदर की ही चीज़ें हमें दिखेंगी। तो वो बर्ड को अपना ही मुंह दिख रहा है, तो अपने मुंह को ऐसे अपनी चोंच से मार रहा है, टॉक 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 टॉक। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सुबह सुबह कौन टॉक 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 कर रहा है। फिर उठकर देखा धीरे से तो पता चला कि वो बर्ड है। ओके, आज ही मैंने भी ये, और इतना अच्छा बोल रहा था, मतलब टक टक की आवाज़ तो इरिटेट करती है, लेकिन उसकी जो बोलने की आवाज़ थी वो अच्छी थी। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिट्स हॉर्न, मतलब कि वो टाइम जब हंट्समैन मतलब जो शिकारी है, पुराने ज़माने की बात है, जब शिकारी लोग शिकार पे निकलते थे तो ऐसे बिगुल बजा के निकलते थे, या अपना वो शंख होता था वो बजा के निकलते थे। जैसे कि युद्ध होता है तो नहीं शंख बजाते एक दूसरे के सामने के, मतलब स्टार्ट डे स्टार्ट और डे एंड हो तब भी शंख बजाते हैं। बिगुल मतलब ऐसे ही भोंपू बजाते हैं ना, वो जोर जोर से बोलते हैं, पुलिस वाले नहीं, वो कर्फ्यू होता है तो बोलने आते हैं, लाइक दैट। ओके, सो ये हंट्समैन पहले ऐसा करते थे, दे स्टार्ट बिगुल से, और हॉर्न हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न जो हमारे बाइक का हॉर्न होता है, बॉ बॉ बजता है, पी पी बजता है, वो हॉर्न, या बिगुल बोलो तो वो शंख है। वो मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्या है कि तुम डिक्लेयर कर रहे हो पूरे वर्ल्ड को कि डे स्टार्ट हो गया, और फिर लास्ट में जब वापस बजाते हो तो तुम डिक्लेयर कर रहे हो पूरे वर्ल्ड को कि डे खत्म हो गया, लाइक दैट। तो जब ये बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स, विंड्स मतलब ब्लो करना, मतलब बजाना, कोई भी चीज़ बजाने के लिए हवा मारनी पड़ेगी, ब्लो करना पड़ेगा, तो विंड्स का मीनिंग होता है ब्लो करना। हिज हॉर्न, उसके जो हॉर्न है वो बजा रहा है। एंड दिस स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क्स क्या है, स्मॉल बर्ड का नाम है स्काईलार्क्स, और प्लूरल में है स्काईलार्क, सिंग्स विथ मी। ओके, ओह व्हाट अ स्वीट कंपनी, मतलब ये स्काईलार्क मतलब ग्रुप ऑफ सम बर्ड्स है, और ये बहुत ही अच्छे से सिंग कर सकते हैं, मतलब स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो है स्काईलार्क। ओह व्हाट अ स्वीट कंपनी, मतलब ये सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही है, यहाँ पे वो दुखी नहीं है, वो हैप्पी है, उसको उठना अच्छा लग रहा है, वो ट्रीज गा रहे हैं, सॉरी बर्ड गा रहे हैं ट्रीज पे, वो उसे पसंद है। उसे पता चल जाता है कि जब हंट्समैन अपना वो बिगुल या हॉर्न बजाता है, वो भी उसे मतलब डे टू डे लाइफ का एक रिमेम्बरेंस है। स्काईलार्क सब गा रहे हैं, क्या कंपनी है, मतलब क्या मज़ा है ये ऐसी सुबह में उठने की। तो फर्स्ट स्टैंजा में तो ये मज़े में है। नाउ वी विल सी दी सेकेंड स्टैंजा। So, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. लेकिन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना मतलब अप्रैल है, समर मतलब वही टाइम बताया गया है अप्रैल, अप्रैल मई में जाते हैं ना, अप्रैल में तो छुट्टी देते हैं, अभी मई में तो जाता ही पड़ता है, और मार्च में भी जाना पड़ता है, तो मार्च अप्रैल में जब जाना पड़े तब थोड़ा ऑड लगता है। और अप्रैल में अगर एग्ज़ाम हो गई है मार्च में और अप्रैल में छुट्टी भी दी है, तो छुट्टी के बाद जाना तो बहुत ही ऑड लगता है। अगर लंबा वैकेशन हो 2-3 महीने का तो ऐसा होगा यार बस अभी कब स्कूल जाए, और 10 दिन का 11 दिन का या 21 दिन 21 डेज का हॉलीडे होगा, तो जब स्कूल जाएंगे बस इतना हॉलीडे कब चालू हुआ कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, लाइक दैट। पहले हमारे टाइम पे ऐसा हॉलीडेज देते थे, 2 मंथ का समर और 21 डेज का दिवाली वैकेशन, ऐसे देते थे पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं देते, क्योंकि अभी का करिकुलम भी वैसा है, उतना मतलब हायर लेवल का हो गया है, इतनी ज़्यादा छुट्टी का क्या करोगे, पढ़ो वैसे, लाइक दैट। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, ओके, मतलब क्या बात कर रहे हैं कि समर मॉर्निंग में ये जाना थोड़ा भी हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, जॉय सारा जॉय चला जा रहा है, वो अवे। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, आउटवर्न मतलब ओल्ड, जो थोड़े एजेड होते हैं उसके लिए आउटवर्न बोला गया है, तो जो एजेड है उसकी क्रूअल आई। The little one spent the days, okay, in seeing and dismay. The little one मतलब खुद की उसकी बात की जा रही है कि बच्चे लोग अपना डे पास कर देते हैं
ये क्रूअल आई किसकी है? टीचर की। कि कोई एक टीचर क्रूअल, क्रूअल मतलब एकदम एकदम डरावनी या डर लगे वैसी क्रूअल। ओके, फियरफुल आईज। ओके, और क्रूअल मतलब ब्रूटली, ब्रूटली बोलते हैं ना, क्रूअल मर्डर नहीं बोलते, ब्रूटल मर्डर मतलब थोड़ी भी दया नहीं की, क्रूएलिटी। ओके, मतलब किसी को मार रहे हैं अपनी खुशी के लिए या रिवेंज के लिए, क्रूएलिटी बोलते हैं ना वैसे। तो क्रूअल आई मतलब ऐसा लाल लाल आंख, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, ये पोएम में बताया गया है। पोएट ये विलियम ब्लैक ऐसा नहीं बोल रहे कि स्कूल बंद कर दो स्कूल बंद कर दो ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं पूरा पोएम पढ़ने के बाद। तो लिटल वन स्पेंड द डे मतलब बच्चे लोग स्पेंड कर सकते हैं ऐसी ही क्रूअल आई देख के पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं। इन सीइंग एंड डिसमे, सीइंग मीन्स ब्रीदिंग अनकंफर्टेबली, ऐसे करें हाश लेक्चर खत्म हुआ, लाइक दैट। अनकंफर्टेबली जो अपसेट कर रहा हो वैसा ब्रीथ किया। ये क्या है यार, अच्छी बात है, चलो लेक्चर खत्म तो हुआ, चलो अभी घर जाना है, लाइक दैट। तो डिसअपॉइंटेड ब्रीथ को सीइंग बोलते हैं, एंड डिसमे ऐसा नहीं है, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इमोशंस को भी सीइंग बोलते हैं ब्रीथ को, लेकिन वो यहाँ पे अनसेटिस्फाइड है ना, अनहैप्पी है। हैप्पी हो तो भी हाश चलो वर्क कंप्लीट हो गया। ओके, तो वो वाला जो सीन है, वो जो ब्रीद आउट है वो हैप्पी वाला है, हाश चलो वर्क कंप्लीट हो गया। और अनहैप्पी वाला मतलब फिर से इसका लेक्चर है, फिर से मैथ्स, कितना मैथ्स है, एक साथ दो दो लेक्चर क्यों रख रहे हैं ऐसे। ओके, तो वो अनहैप्पीनेस वाला सीन है। ओके, तो डिसमे मतलब अपसेट और डिस्ट्रेस, स्ट्रेसफुल। ओके, नेक्स्ट आंसर देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट मतलब फिर टाइम आता है जब वो स्ट्रेसफुल आ गया है, स्ट्रेस लगने लगा है, तो टाइम आता है ड्रॉपिंग सीट। ओके, मतलब सीट मतलब बैठा हुआ है, और ड्रॉपिंग मतलब ऐसे पूरा एनर्जी निकल गया और ऐसे करके बैठे हुए हैं, लाइक दैट। आराम से ऐसे हाथ पे मुंह रख के बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे बेंच पे ऐसे करके हम सो जाते हैं कि थक गए भाई अब छोड़ो लाइक दैट। तो वैसे एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर्स। ओके, और फिर से हम चिंता वाले आवर्स को पास करते हैं, घंटे घंटे जो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये है उसमें स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, घर से भेजेंगे स्कूल और स्कूल में आए तो पढ़ना ही पड़ेगा। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक अ डिलाइट, मुझे बुक में से भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब बुक्स भी ऐसी मतलब ऐसे कि कोई लिखा ही आ रहे भाई, कोई फिगर तो दिखाओ, कोई पिक्चर तो दिखाओ, कोई टेबल दिखाओ, कोई चार्ट दिखाओ, क्या सिर्फ लिखा है। तो बुक कई लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते, कई लोग बुक इसलिए नहीं पढ़ते कि उसमें सिर्फ लिखा ही है, तो बोले बोर नहीं हो जाएंगे, तो उनके लिए फिर पब्लिशर नया लाया है कि तुम अगर भगवत गीता पढ़ने में बोर हो जा रहे हो, लोग बीच बीच में तुम्हें फोटोग्राफ दे रहे हैं, क्या सब लोग यहाँ पे ये युद्ध हुआ तो बैटलफील्ड का फोटोग्राफ दे दिया, फिर यहाँ पे से ऐसे भीष्म जी को तीर लग गया तो उनका फोटोग्राफ दे दिया। ओके, तो फोटोग्राफ वाली बुक को थोड़ा बहुत मतलब एंथुजियाज्म आता है, अच्छा ये पढ़ा, अरे यार कितना अच्छा फोटोग्राफ है, देखो इसकी बॉडी क्या है ये टाइम पे भी, ये वो ऐसे देखते हैं, लाइक दैट। तो फोटोग्राफ की बात हो तो थोड़ा रहता है, लेकिन बुक तो क्या है, बुक तो बुक है, इंटरेस्ट से ही पढ़ना चाहिए, वरना तो कोई मीनिंग नहीं है। बुक हाथ में पकड़ी है, रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है। हाँ, अगर तुम्हारी रीडिंग ठीक नहीं है तो रीड करो, लेकिन अगर समझने के लिए तुम पढ़ रहे हो और सिर्फ रीड ही कर रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सर लेकिन ऐसा पिक्चर्स देखकर अगर ऐसी इच्छा भी हो जाती क्या पढ़ते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ करेक्ट, वो अच्छी बात है कि पिक्चर देख के भी कि ये क्या टॉपिक आया रे, मतलब अभी तक तो ऐसे सीधे सीधा चाल, लेकिन ये क्या टॉपिक है, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो पढ़ने दो, हो जाता है, इंटरेस्ट भी आता है। नाउ क्या बोला है, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, बुक में से भी कोई मजा नहीं आ रहा है। नॉर सेट इन अ लर्निंग, हेलो हेलो, हाँ रविंद्र भाई, हाँ हाँ
શું કરે છે? આવી જાય નહીં, પેલો રવિન્દ્રભાઈ આવેલો છે, પેલું કાર્પેન્ટ્રીનું વર્ક કરવા. મારે તો ટ્યુશન ચાલુ છે.